अकीरा अपने दोस्त के घर पहुंचता है जहां उसने उसे बुलाया था। जब वो दरवाजा खोलता है तो देखता है कि घर की हालत बहुत खराब है। तभी उसकी दोस्त मिल जाती है जो बहुत डरी हुई थी। वो कहती है उधर देखो, और अकीरा देखता है कि उसकी कंपनी का डायरेक्टर जहां वो काम करता था वो भी ज़ोंबी बन गया था। वो ज़ोंबी डायरेक्टर अकीरा पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी उसकी दोस्त आकर उस ज़ोंबी का सर कुचलकर उसे मार देती है। डायरेक्टर को मारने के बाद वो भी वहीं गिर जाती है। तब अकीरा को पता चलता है कि वो भी ज़ोंबी वायरस का शिकार हो गई है, क्योंकि डायरेक्टर ने उसे काट लिया था। अब वो ज़ोंबी बन जाती है और उठकर अकीरा पर हमला करने लगती है। किसी तरह वो अपनी जान बचाता है और वहां से निकल जाता है। अब वो अपने पड़ोसी कपल के घर जाता है। वहाँ की हालत देखकर वो हैरान हो जाता है। माइनस सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था और हर तरफ खून बिखरा हुआ था। उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। अब वो अपने घर आ जाता है और सोचता है कि सब लोग ज़ोंबी वायरस का शिकार हो गए हैं, तो इस हालात में वो कैसे रहेगा। वो सोचता है कि एक ही जिंदगी है, उसे अपने मन से जीना चाहिए। अब वो सोचता है कि वो कैंपिंग करेगा, अलग अलग खाना खाएगा, अलग अलग जगह जाएगा और घूमेगा। वो हर चीज़ की लिस्ट बना लेता है। अगले दिन वो एक शॉपिंग मॉल जाता है और अपनी मनपसंद चीजें और खाना बनाने का सारा सामान ले लेता है। अब वो अपनी बिल्डिंग की छत पर कैंपिंग करने लगता है। जब वो खाने लगता है तो उसे ध्यान आता है कि जरूरी मसाले तो हैं ही नहीं। अब वो ज़ोंबी से बचते बचते एक शॉपिंग मॉल में चला जाता है और अपनी जरूरत के मसाले उठा लेता है, लेकिन तभी एक हेलमेट पहना हुआ अनजान इंसान उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। जब उसने हेलमेट उतारा तो उसने देखा कि वो अनजान शख्स एक लड़की है जिसका नाम शिजुका था। अब वो देखता है कि शॉपिंग मॉल के बाहर किसी ने एक आदमी पर हमला कर दिया है। अकीरा उसे बचाने जाता है, लेकिन तभी दो ज़ोंबी शॉपिंग मॉल के अंदर घुस जाते हैं। शिजुका उनसे निपटना जानती थी। उसने म्यूजिक बजा दिया जिससे ज़ोंबी उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं और वो उनसे निपटने लगती है, एक एक को मार देती है। शिजुका की बहादुरी देखकर अकीरा बहुत हैरान और खुश हो जाता है। ज़ोंबी को मारने के बाद शिजुका वापस जा रही होती है। तभी अकीरा कहता है कि हम दोनों को एक साथ रहना चाहिए, लेकिन शिजुका मना कर देती है। शिजुका कहती है मुझे अपनी जान बचानी है। तुम जैसे बेवकूफ के साथ मैं अपनी जान गंवा बैठूंगी जो दूसरों की मदद के लिए खुद की जान की बाजी लगा दे। मैं कोई खतरा मोल नहीं ले सकती। अब अकीरा अपने घर आ जाता है और काम करने लगता है। तभी उसे अपने दोस्त की याद आती है। अकीरा अपने दोस्त को कॉल करता है। तब उसका दोस्त कॉल पर बोलता है कि वो भी एक बिल्डिंग में फंसा हुआ है और उसके कमरे के बाहर बहुत सारी ज़ोंबीज घूम रहे हैं। उसके बाहर निकलने पर ज़ोंबीज उसे मार देंगे। अकीरा का दोस्त कहता है कि वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगा। तभी अकीरा कहता है कि वो उसे बचाने आएगा।